नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि बिलासपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 2005 में की गई थी। दूसरा प्रश्न, भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सारंगी। सारंगी जो है भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तीसरा प्रश्न, मांदरी इनमें से किस जनजाति का नृत्य शैली है? मांदरी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरिया। मुरिया जनजाति का है। 1830 में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ का शासन किसे सौंपा था? तो इसका आंसर होगा रघुजी भोसले तृतीय को। अंग्रेजों ने 1830 में रघुजी भोसले तृतीय को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा था। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था, तो कौन सा था वो? बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था। ये राजनांदगांव जिले में हुआ था 1920 में। दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी मंदिर किस वंश की देन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, काकतीय वंश। काकतीय वंश के शासक अन्नमदेव ने दंतेश्वरी माता का मंदिर बनवाया था। छत्तीसगढ़ से किसने गोलमेज सम्मेलन में शासन प्रमुखों का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानुज प्रताप सिंह देव। ये कोरिया रियासत के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव। और 1931 में गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, इन्होंने छत्तीसगढ़ से नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी के साथ। नल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भावदत्त वर्मन। भावदत्त वर्मन प्रथम प्रतापी शासक था नल वंश का। कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा से लगे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। 10वां प्रश्न, नई राजधानी अटल नगर की भूमि कितने हेक्टेयर पर फैला हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 8013 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए जो मत पत्र होते हैं उनका रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला। मत पत्र जो होता है वो नीला होता है सरपंच चुनाव में। छत्तीसगढ़ मंत्रालय भवन का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो मंत्रालय भवन है उसका नाम है महानदी भवन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा महानदी भवन। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महामात्र। महाप्रमात्र। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में जो राजस्व विभाग का प्रमुख था उसे महाप्रमात्र कहा जाता था। ऑप्शन सी। महानदी और हसदेव नदी का संगम छत्तीसगढ़ के किस एक स्थान पर होता है? तो कहाँ पर होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीलादेही। ये कहाँ पर है? तो जांजगीर चांपा में है। प्रदेश का पुरानी एवं बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी कॉम्प्लेक्स। राज्य में लघु वनोपज संघ की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका आंसर होगा सन 2000 में, ऑप्शन ए 2000 में। बेरहाडी, पाइलीखंड, कोदोमाली राज्य में किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये तीनों क्षेत्र जो हैं कौन से खनिज का उत्पादन करते हैं? तो इसका आंसर होगा हीरा। और ये कहाँ पाया जाता है? हीरा जो है गरियाबांध में पाया जाता है, और ये तीनों क्षेत्र भी। अगला प्रश्न दिया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में एनटीपीसी कोरबा की स्थापना की गई थी, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र साइकिल कॉम्प्लेक्स किस स्थान पर है? तो साइकिल कॉम्प्लेक्स जो है रायपुर में है, ऑप्शन ए रायपुर। गोदना जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर है उदयंती नदी। कहाँ पर? गरियाबाद। गरियाबाद उदयंती नदी में है गोदना जलप्रपात।